सो गाइस ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इसकी पूरी कहानी मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 दिसंबर से पढ़ के कैसे अपने को स्कोर करना है अबो 90 टू 95 प्लस गाइस। इसीलिए इस वीडियो के नीचे आप लोगों को एक देना चाहता हूं जोश, एंड कमेंट बॉक्स के अंदर पूरे जोश के साथ हर बच्चे को सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है एंड गाइस कमेंट बॉक्स में ये लिखना है, क्या लिखना है, हैशटैग 90%। गाइज मैं बताना चाहूंगा अगर अभी भी आप ये छोड़ो इस पे हो तो भी भाई इसके आगे ये लग सकता है। क्यों कैसे लग सकता है, या मैं एंड राहुल सर दोनों चीजें आपको समझाने वाले गाइज, पूरी प्लानिंग वाइज। गाइज आप सभी को पता है कि कल से हम लोग लेके आ रहे हैं, क्या ला रहे हैं पता है, प्रेडिक्टर सीरीज जो है जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाले गाइज। पूरा प्यार उस सीरीज को दिखाना है, 24 तक वो सीरीज कंटिन्यू चलने वाला है। एंड दोस्तों इस वीडियो पे अराउंड 2000 लाइक दिखना तो दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि एक और हम लोग वीडियो स्पेशल लेके आए, कौन सा पता है आपको, लास्ट 50 डेज के अंदर आपको क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड करना है, सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करना, वो स्पेशल वीडियो चाहिए तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में और वीडियो पे लाइक दिखना चाहिए, आपका रिस्पांस दिखना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन है तो आपके भाइयों का एक्शन नेक्स्ट लेवल का होता है। एंड दोस्तों सबसे पहले मैं ये समझा देना चाहता हूं ये क्या है। देखो दोस्तों जब हम 10th स्टैंडर्ड के अंदर स्टार्टिंग में जाते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी रहती है, भाई ये फोड़ लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, इसीलिए अप्रैल से मई तक बहुत जोश रहता है। फिर इसके बाद जब स्कूल स्टार्ट हो जाता है ना भाई, उसके बाद धीरे धीरे अकल ठिकाने आ जाती है, भाई तेरे भाई से कुछ नहीं हो पाएगा। फिर जब साथ में जब एग्जाम्स यूनिट टेस्ट पहला आना स्टार्ट होता है ना, फिर से ग्राफ बढ़ना स्टार्ट होता है, भाई पढ़ेगा पढ़ेगा, फिर थोड़ा पढ़ना स्टार्ट होता है, फिर पहला यूनिट टेस्ट खत्म हुआ, फिर से थोड़ा डाउन हो जाता है, फिर इसके बाद पहला सेमेस्टर एग्जाम होता है, फिर से स्टार्ट होता है, और भाई जैसी दिवाली खत्म होता है ना वैसे फिर से यह हाल हो जाता है। और हाल होने के बाद जैसे दिसंबर आता है प्रीलिम एग्जाम, तो थोड़ा ग्राफ उठता है। और मैं बताना चाहूंगा अगर आपके अभी भी कुछ पढ़ के नहीं हुआ है ना, तो ये ग्राफ का हाल ना उन बच्चों का भी है जिन्होंने जो अबो 95 स्कोर करते हैं, समझो। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, आपको कुछ भी नहीं आता। बताना चाहूंगा 95 प्लस स्कोर करने वाले ज्यादातर बच्चों का हाल अभी भी ऐसा ही है। तो अभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तेरा भाई कर सकता है। सो गाइस दिसंबर के बाद और असली गेम स्टार्ट होता है यहां से। अगर यहां से आपने अपना फोकस बना लिया तो भाई देखो ग्राफ डायरेक्ट ऊपर बढ़ गया, और ये ग्राफ आपको पहुंचाएगा 90 से लेके अबो 95 प्लस। और गाइस ये सब कुछ आपके अंदर है। गाइस देखो यार, सबसे पहले आपका टारगेट मैंने बताया कि हैशटैग 90 लिखना ही है। 10 दिसंबर से 25 तक आपको कैसे चलना है, ये पूरी चीजें इसके अंदर हम बताने वाले हैं। दोस्तों सब्जेक्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है फोकस सब्जेक्ट, जिस पर फोकस आपका बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। अब वो उसके अंदर 98 97 मार्क्स स्कोर करना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे डर जाएंगे, अरे सर जिंदगी में कभी 60 के ऊपर नहीं गए, आप तो 90 बोल रहे। मैं भाई बोल रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के पेपर बहुत अच्छे तरीके से चेक होता है, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आता है। बस फोकस करना है कि आप सभी को बोर्ड रूल क्या है, बोर्ड के अकॉर्डिंग पैटर्न क्या है, हमें पढ़ना क्या चाहिए, बस ये चीज आपको समझ गया ना भाई, फोड़ दोगे। तो फोकस सब्जेक्ट कौन कौन से है, आपका साइंस हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, फोकस सब्जेक्ट हो गया। एंड गाइस लैंग्वेजेस के बारे में बोलना चाहूंगा, हार्डवर्क कम करना है और स्कोर ज्यादा करना है। समझ रहे, हार्डवर्क कम करना है, स्कोर ज्यादा करना है, और इससे आपका रैंक भी बनेगा। गाइस मैं बताना चाहूंगा, राहुल सर भी आपको बताएंगे, बस कुछ ही वीडियो देख के और कुछ चीजों को फॉलो करके ना, लैंग्वेजेस में वो बच्चा भी जो कभी 50 के ऊपर भी नहीं गया वो भी स्कोर कर सकता है। अब मैं बुलाना चाहूंगा आपके अपने प्यारे राहुल सर, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को डिजाइन किया। ये देखो ये देखो पूरा लास्ट तक ये आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या ये किया हुआ है। गाइस अगर आप चाहते हो कि दिसंबर मंथ में एक टॉपर कैसे पढ़ता है, डे वाइज प्लानिंग, तो वो भी हम आपको बना के दे देंगे कि आपको डे वाइज किस तरह से अपने आप को प्लान करना चाहिए, तो वैसा ही मैं आपको दे दूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बोलने जा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ये 10 है, 11 है, 12 है। तो आप सबसे पहले ना आपका फोकस मैथ पे होना चाहिए, और फर्स्ट स्टार्टिंग का 10-15 दिन आप थोड़ा सा ना टाइम लेके पढ़ो कि आपका मोटिवेशन गिरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो 10 है, 11 है, 12 है, तो इसके अंदर आपको कौन सा सब्जेक्ट कवर करना चाहिए दोस्तों, मैथ 1। देन यहाँ पे मैथ 1 का फर्स्ट लेसन, देन इसके बाद 13, 14, 15 में मैथ 2 का फर्स्ट लेसन, मतलब फर्स्ट लेसन दोनों का, और ऑलरेडी आपने पहले कवर किया है तो और अच्छे से हो जाएगा। देन 16, 17, 18 को आपको मैथ 2 का सेकंड लेसन, मैथ 1 का सेकंड लेसन, और यहाँ पे अप टू 21 आपके मैथ के दो लेसन बहुत अच्छे से हो गए। अब यहाँ पे 21 होने के बाद पहले मेरा टारगेट मैथ 1 पे ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है, थर्ड लेसन और अलजेब्रा के थर्ड लेसन के लिए भी मेरे को 3 डेज लेना होगा, और ज्योमेट्री के थर्ड लेसन के लिए भी मुझे 3 डेज लेना होगा। तो मतलब यहाँ पे मैथ 1 का थर्ड लेसन और यहाँ पे मैथ 2 का थर्ड लेसन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। 27 दिसंबर तक हमारे 3 लेसन अच्छे हो गए, कोई स्ट्रेस मत लो। देन दोस्तों इसके बाद मैथ 2 का फोर्थ लेसन कवर करने के लिए ना 2 दिन इनफ है। मैथ 2 का फोर्थ लेसन कंस्ट्रक्शन, प्लीज आप मेरे सभी डिटेल वीडियोस बने हैं, आप उससे देखो।
एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे फोर्थ लेसन कवर करने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि 30 के दिन ना आप रिवीजन करो, मैथ का रिवीजन करो, एंड देन 31st आप इंजॉय करो, क्योंकि 31st है, फर्स्ट भी मैं आपको इंजॉय करने के लिए दे रहा हूं। अब यहाँ पे दोस्तों फिर से मैं 3 दिन दे रहा हूं और ये 3 दिन यहाँ पे आपको क्या करना है, मैथ 1 का 4th लेसन और मैथ 2 का यहाँ पे दोस्तों 5th लेसन, मैथ 2 का 5th लेसन। एंड दोस्तों इसके बाद देखो ये यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, मैथ 2 का 6th लेसन 3 दिन, और ये 2 दिन में दोस्तों आपका मैथ 1 का 5th लेसन कवर हो जाएगा। मैथ 1 का 5th बहुत छोटा प्रोबेबिलिटी लेसन है। एंड दोस्तों इसके बाद आप यहाँ के मैं 4 दिन आपको दे रहा हूँ मैथ 2 का 7th लेसन कवर करने के लिए, और ये 2 दिन में आप आराम से मैथ 1 का 6th लेसन कवर कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से ये प्लानिंग, इस तरह से आपको ग्राफ अपना तैयार करना चाहिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों ये जैन मंथ है, तो जैन मंथ में मैथ आपका पूरा का पूरा पढ़ के 18 तक खत्म हो जाएगा। मैथ पूरा का पूरा पढ़ के अगर आप वो भी एक एक दिन एक एक लेसन को कवर करने में आप 3-3 दिन का टाइम दे रहे हो, उसके बाद भी अपने पास पूरा का पूरा टाइम बचा, ये जैन मंथ का ही टाइम है हमारे पास। एंड दोस्तों इसके बाद अपने पास फैब का भी पूरा टाइम बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में दोस्तों इसके लिए आपका ड्यूरेशन क्या रखो पता है, मैथ के लिए अगर आप 3-3 दिन का टाइम ले रहे हो तो रोज का बस 1 घंटा देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। अब रोज का अगर आप 1 घंटा दे रहे हो तो यहाँ पे आपको साइंस के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो साइंस के लिए ना मैं हमेशा बोलता हूँ 2-2 दिन का गैप देना, 2-2 दिन, ये 2 दिन, ये 2 दिन, ये 2 दिन, और ये 2 दिन, और ये 2 दिन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, और पीछे भी ले रहा हूँ, देखो यहाँ से ये देखो 2 दिन, ये 2 दिन, ये 2 दिन। अब यहाँ पे अगर ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 लेसन, 7 8 9, और यहाँ पे देखो 10, और यहाँ पे दोस्तों 11 लेसन हुआ, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और मैंने फर्स्ट यहाँ पे कंसिडर कर लिया ना इसलिए यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर रोज 2-2 दिन अगर आप कवर करते हो, 1-1 घंटा 2-2 दिन अगर बैठते हो, तो साइंस भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा 20 जैन तक। तो मैं बोलूंगा प्लीज आप अपना ऐसा एक टाइम टेबल बनाओ, और साइंस में मैं तो आपको ये बोलूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो दंगल बैच से जुड़ जाओ, दंगल बैच में बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कराया हूँ। अब यहाँ पे आपने साइंस अच्छा कर लिया, ठीक है सर। अब मैं आपको बोलूंगा कि रोज मतलब पता है देखो मैथ और साइंस रोज आप 2 घंटा बैठ रहे हो, 1 घंटा आप रोज का एसएसटी दो, रोज का एसएसटी दो, तो ऑलमोस्ट मैं आपको बोलूंगा यहां तक ना आपका एसएसटी के लिए मैं और आपको यहां तक टाइम दे रहा हूँ 20 रोज का। अगर आप 1-1 घंटा दोगे तो एसएसटी यहां तक आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। मैंने जानबूझ के यहां तक का टाइम लिया है, पर आप ना यहां से अच्छा यहां तक का टाइम लो, 31st तक भी करोगे तो भी चलेगा। ये 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये 3 कोई भी टॉपर्स होगा, जैसे मेरा भी अगर आप मार्क्स देखोगे तो ये 3 सब्जेक्ट में आउट ऑफ के मार्क्स है, या तो हो सकता है 1 मार्क्स कम हो, तो ये ऐसा भी आपका भी मार्क्स होना चाहिए। कोई भी टॉपर्स के मार्क्स देखोगे ये 3 सब्जेक्ट में। बात है कि सर 3 घंटा तो मेरा रोज का जा रहा है, हाँ अब इस मंथ का मैं आपको टॉपर प्लानिंग भी दे सकता हूं। अब ये होने के बाद दोस्तों कि अब सर बचा हुआ किस तरह से हम लैंग्वेजेस किस तरह से मैनेज करें, तो मैंने हमेशा बोला है कि देखो आज 1 घंटा आप हिंदी के लिए दो, कल 1 घंटा इंग्लिश के लिए, तीसरे दिन 1 घंटा मराठी के लिए, फिर से 1 घंटा हिंदी के लिए, फिर से इंग्लिश के लिए, मराठी के लिए, और बहुत इनफ है, बहुत इनफ है। रोज ऐसे करो, बस 1 मंथ दिसंबर तक आपका लैंग्वेजेस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जैन मंथ से रेगुलर आपको पेपर प्रैक्टिस करना है। अगर आप बोलोगे तो हम अपने प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन पे कुछ पेपर्स लगा देंगे जिससे आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ईजी होगा। तो इस तरह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही अच्छा आपके लिए प्लानिंग बना है, और अगर आप इस तरह से 10 दिसंबर से भी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको दंगल बैच से हमारे जुड़ना है, 25 से लाइव दंगल का मैथ का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, बाकी आपको साइंस रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। जय हिंद दोस्तों।